राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन को लेकर लोगों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस बार क्या भद्रा काल रहेगा? क्या भद्रा काल के समय हमें राखी बांधनी चाहिए या नहीं बांधनी चाहिए? और अगर बांधनी चाहिए तो वो कब बांधनी चाहिए? और इस बार रक्षाबंधन कब है? 9 अगस्त को है या 10 अगस्त को है? सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। देखो, रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है हिंदू धर्म में, और रक्षाबंधन के दिन कहा जाता है कि इस दिन भाई और बहन को भूल से भी भद्रा काल के समय में राखी नहीं बांधनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो भी व्यक्ति भद्रा काल के समय में राखी बांधता है भाई, उसका सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन से भद्रा काल के समय में राखी बंधवाई थी और 1 साल के अंदर उसका भी सर्वनाश हो गया था। क्योंकि दोस्तों, जो भद्रा है वो शनिदेव की बहन है, और जो भद्रा है उनको जो है यहाँ पर ब्रह्मा जी से ऐसा श्राप प्राप्त है कि उनके समय में जो भी कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करेगा, उस कार्य में वह कभी सफल नहीं हो पाएगा, उल्टा वह कार्य उसके लिए विनाश का कारण भी बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाई भद्रा काल के समय में रक्षाबंधन के दिन कोई भी राखी नहीं बांधी जाती है, कोई भी रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता है। पर इस बार रक्षाबंधन कब है, इस बार भद्रा काल का समय कब से लेकर कब तक है, सारी जानकारी अब हम लोग यहाँ पर जानना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, इस बार जो रक्षाबंधन है वो बहुत ही महासंयोगों के साथ आ रहा है। और इस बार रक्षाबंधन की सबसे अच्छी बात और बड़ी बात यह है कि इस बार कोई भी भद्रा काल आपको रक्षाबंधन के दिन परेशान नहीं करने वाला है। इस बार भद्रा काल का साया रक्षाबंधन के दिन नहीं रहने वाला है, बल्कि रक्षाबंधन के एक दिन पहले रहने वाला है, जिसका कि हमारे इस त्योहार पर कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने के लिए मिलने वाला है ना? और देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन का जो पर्व मनाया जाता है, ये सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और सावन पूर्णिमा जो सावन महीने का आखिरी दिन होता है, उसी दिन जो है पूर्णिमा मानी जाती है। और रक्षाबंधन के दिन राखी हमेशा पूर्णिमा तिथि रहते-रहते ही बाँध लेनी चाहिए, ना आगे बाँधनी चाहिए, ना पीछे बाँधनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि भई इस बार आपकी सावन पूर्णिमा कब है, रक्षाबंधन किस दिन यहाँ पर मनाया जाएगा। तो देखिए, इस बार जो सावन की पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है, ये शुरू हो रही है 8 अगस्त 2025 शुक्रवार की दोपहर को 2:13 से, और इसकी समाप्ति हो रही है 9 अगस्त शनिवार की दोपहर को 1:24 पर। तो सावन की पूर्णिमा मतलब कि रक्षाबंधन हमारा 8 अगस्त के दिन से शुरू हो रहा है, जो कि दोपहर को 2:13 से शुरू हो रहा है, और इसकी समाप्ति हो रही है 9 अगस्त के दिन। मतलब कि इस बार रक्षाबंधन 8 अगस्त का है और 9 अगस्त का है। पर उदया तिथि के अनुसार हमारे यहाँ पर सारे 30 त्योहार मनाए जाते हैं। तो भाई इस बार जो आपका रक्षाबंधन मनाया जाएगा वो 9 अगस्त 2025 के दिन शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसी दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर यहाँ पर राखी बांधेंगी, ठीक है? अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भई 8 अगस्त का भी तो रक्षाबंधन है, इस दिन हम लोग रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाएँगे? इस दिन हम लोग क्यों राखी नहीं बाँधेंगे? तो इस दिन आप लोग राखी इसलिए नहीं मानोगे क्योंकि शास्त्र और पुराण जो कहते हैं वो उदया तिथि के अनुसार जो रक्षाबंधन रहता है, राखी रहती है, वो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और एक सबसे बड़ा कारण ये है 8 अगस्त के दिन राखी ना मनाने का, वो ये है भद्रा काल का, है ना? हमने आपको बताया कि इस दिन रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल नहीं है, बल्कि एक दिन पहले भद्रा काल है। इसलिए 8 अगस्त के दिन रक्षाबंधन बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए, और इस दिन जो है भद्रा काल भी यहाँ पर रहने वाला है। 8 अगस्त शुक्रवार की दोपहर को 2:13 से, मतलब जब से हमारी पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है, जभी से भद्रा काल यहाँ पर शुरू हो रहा है। इस वजह से जो है इस दिन मतलब रक्षाबंधन नहीं मनाना है आप लोगों को, है ना? तो भाई भद्रा काल का समय भी जान लीजिए, क्योंकि ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होता है ना? इस समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए सुन लीजिए। देखिए, इस बार भद्रा काल रक्षाबंधन के एक दिन पहले 8 अगस्त शुक्रवार की दोपहर को 2:12 से शुरू हो रहा है। मतलब कि पूर्णिमा तिथि शुरू होते ही आपका भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा, है ना? और इसके बाद में ये भद्रा काल मध्य रात्रि 1:52 तक रहने वाला है। मतलब कि 8 अगस्त की रात 12 बजे के बाद में जो 1:52 तक का समय रहेगा, मतलब कि 9 अगस्त के तारीख में वो आ जाएगा। तो मध्य रात्रि में 1:52 तक के समय में जो है भद्रा काल का समय रहने वाला है। और 9 अगस्त के सूर्योदय से पहले-पहले इस बार भद्रा काल समय समाप्त हो रहा है। इसीलिए इस बार 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का हमारी रक्षाबंधन पर कोई भी यहाँ पर साया नहीं रहने वाला है। इसलिए ये सबसे अच्छी और सुलभ बात इस बार की रक्षाबंधन में यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद में रक्षाबंधन में जो राखी बांधी जाती है, वो पूर्णिमा तिथि रहते-रहते ही बांधी जाती है और शुभ मुहूर्त में बांधी जाती है। तो राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है, वो भी सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, रक्षाबंधन है 9 अगस्त को, और 9 अगस्त के दिन जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है, वो सूर्योदय से लेकर पूर्णिमा तिथि समाप्त होने तक है। यानी कि पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त के दिन समाप्त हो रही है दोपहर को यहाँ पर 1:24 पर। तो दोपहर के 1:24 तक का आप लोगों के पास समय रहेगा सूर्योदय से लेकर, कि आप इस बीच में कभी भी राखी बांध सकते हैं, और इस बीच का पूरा समय शुभ है। कोई भी आप लोग मांगलिक कार्य कर सकते हैं, इस बीच में आप लोग राखी बांध सकते हैं, ठीक है? तो हम आपको जब भी शुभ मुहूर्त बता देते हैं। तो देखिए, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है सुबह 9
अगस्त के दिन सुबह 5:47 से लेकर दोपहर को 1:24 तक, इस बीच में आप लोगों को राखी बांध लेना है। अब देखिए, जिस तरीके से भद्रा काल के समय में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है, उसी तरीके से पूर्णिमा तिथि के बाद में अगर आप लोग राखी बांधते हो, पूर्णिमा तिथि के बाद में प्रतिपदा लग जाती है, उस प्रतिपदा तिथि में अगर आप लोग राखी बांधते हो तो उस राखी का कोई महत्व नहीं रहता है, उस राखी का कोई प्रभाव नहीं रहता है। रक्षाबंधन जो है पूर्णिमा तिथि रहते रहते अगर आप लोग मनाते हो तो इससे भाई और बहन की रक्षा भी होती है, भगवान का आशीर्वाद भी आपको मिलता है और आपकी जीवन में सुख और शांति और खुशहाली भी और बरकत भी आती है, ठीक है। पर रक्षाबंधन के बाद में, पूर्णिमा तिथि के बाद में अगर आप लोग प्रतिपदा तिथि में रक्षाबंधन मनाते हैं तो फिर उसका कोई ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि रहते रहते ही आपको मनाना है और 9 अगस्त को दोपहर को 1:24 के पहले पहले आपको राखी बांध देनी है, क्योंकि यही शुभ मुहूर्त है। मतलब सुबह से लेकर दोपहर का जो समय हमने आपको बताया 1:24 तक का, ये शुभ समय है राखी बांधने के लिए। इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, किसी भी समय राखी बांध सकते हैं। तो इस दिन भाई बहन सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद आप इस दिन शुद्ध या नए धुले हुए वस्त्र पहनिएगा। इस दिन काले रंग के या नीले रंग के वस्त्र मत पहनिएगा। इसके बाद में आप लोग जो है अपने भगवानों को स्नान कराइएगा अपने घर में। इसके बाद में एक थाली तैयार कीजिएगा, जिसमें सबसे पहली जो राखी आप बांधोगे वो अपने घर के भगवानों को बांधोगे। थाली में आप लोगों का रुमाल, नारियल, चंदन, रोली कुंकू, अक्षत, मिठाई, एक शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक होना चाहिए। इसके बाद में सबसे पहले ये थाली सजाकर आप अपने घर के भगवानों के मंदिर में जाइए। सबसे पहली राखी अपने घर के भगवानों को, लड्डू गोपाल को, है ना। इसके अलावा जितने भी भगवान है, शिव जी, सभी लोगों को एक राखी आप लोग भगवानों वाली समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। सभी का मुंह मीठा कराइएगा, सभी की आरती उतारिएगा। फिर वही थाली लेकर आप अपने भाई के पास आइएगा और अपने भाई की फिर उसी से आप लोग आरती यहाँ पर उतारिएगा। उसी से जो है आप लोगों को यहाँ पर रक्षाबंधन मनाना है। जब अपने भाई को राखी बांधने के लिए बैठा लें तो भाई जमीन पर आसन लगाकर बैठा लिएगा। उसका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो, आपका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ हो। सबसे पहले आप अपने भाई के सर पर रुमाल उड़ाएंगे, उसके बाद रोली कुंकू चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे। इसके बाद में आप लोग उसके हाथ में राखी बांधेंगे। राखी कभी भी खाली हाथ नहीं बांधी जाती है, हमेशा अपने भाई के सीधे हाथ की हथेली पर ही राखी बांधी जाती है। तो राखी बांधते समय आप उसके हाथ में या तो नारियल दे दो एक, या तो मतलब अक्षत दे दो, ठीक है। कुछ भी एक चीज़ देकर उसके सीधे हाथ में दे दीजिएगा। फिर उसके बाद में उसके सीधे हाथ में अपनी राखी जो है वो बांधिएगा। राखी बांधने के बाद अपने भाई का मुंह मीठा कराइएगा। मुंह मीठा कराने के बाद अपने भाई की आरती उतारिएगा। 3 से 5 बार या 7 बार आप लोग आरती उतारिएगा, ठीक है। आरती उतारने के बाद जो है अब भाई अपनी बहन के पैर छुएंगे। उसके बाद जो भी आप तोहफा देना चाहते हैं भाई अपनी बहनों को, वो तोहफा या जो नेक है वो आप दे सकते हैं। अब देखिए, अगर भाई अपने बहनों को कुछ तोहफा दे रहे हैं तो तोहफा देते समय एक चीज़ का ध्यान रखना कि तोहफा कभी भी कोई लोहे की चीज़ ना हो, है ना। जैसे कि नकली जो चीज़ें होती हैं, सोने चांदी की चीज़ें दे रहे हो वो बहुत अच्छा है, ठीक है, पर लोहे की कोई चीज़ आपको नहीं देनी, क्योंकि आजकल फैशन के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि कोई भी लोहे की चीज़, कोई भी धारदार चीज़, कोई भी नुकीली चीज़ जो है अपनी बहनों को तोहफे में दे देते हैं। ये फिर उनके लिए भी अच्छा नहीं रहता है और आपके लिए भी अच्छा नहीं रहता है। इसलिए इन चीज़ों को आप लोगों को देने से बचना चाहिए अपनी बहनों को तोहफे में। काले रंग की कोई चीज़ भी यहाँ पर आपको नहीं देना है, ठीक है। खाने पीने की चीज़ दे सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और बाकी नेक दो तो वो सबसे अच्छी यहाँ पर बात है, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों कुछ विशेष चीज़ें और हैं ऐसी माताओं बहनों के लिए जो कि अपने मायके में जाकर रक्षाबंधन मनाती है, अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। देखिए, अगर आप लोग अपने मायके में जाकर राखी बनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप अपने मायके जाएँ तो वही वहाँ से कुछ चीज़ें भूल कर भी आपको लेकर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग मायके गई रक्षाबंधन मनाने के लिए, तो आप जब वहाँ से राखी बांध कर लौटती हैं तो लौटते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि वहाँ से कोई भी काले रंग की चीज़ आपको लेकर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वरना ये आपके ऊपर उल्टा प्रभाव करता है। कोई भी काले रंग की चीज़ या कोई भी नेगेटिव चीज़, है ना। और चप्पल वगैरह जो है आपको वहाँ से नहीं लेकर आना चाहिए, चाहे भैया भाभी दें, कोई दे, वहीं पर छोड़ कर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है उस समय नहीं लाई जाती हैं। आप बाद में लेकर आ जाओ, पहले लेकर आ जाओ, पर रक्षाबंधन के दिन ये चीज़ लेकर मत आओ। इसके बाद में अगर आपको वहाँ से कोई भी चीज़ पसंद आती है, नुकीली चीज़, धारदार चीज़, कैंची, छुरी वगैरह, तो ये भी चीज़, ब्लेड वगैरह की कोई चीज़ें होती हैं, लोहे वगैरह की कोई चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको वहाँ से मिलती है, पसंद आती है, आपको उस दिन वहाँ से लेकर नहीं आना है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ से आप लोगों को आचार जो होता है ना, जो खाने का आचार रहता है, आम का चाहे किसी भी चीज़ का हो, कोई भी आचार आप लोगों को अपने मायके से अपने ससुराल लेकर नहीं आना चाहिए। अगर आप लेकर आ जाते हैं तो इससे आपके ससुराल में फिर आपके ऊपर दुख और परेशानी आती है, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, नोक-झोंक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अपने मायके से कभी भी आचार लेकर किसी भी समय ना आए, रक्षाबंधन के दिन ही नहीं, कभी भी आचार आपको अपने मायके से लेकर नहीं आना चाहिए। घर पर बना सकते हो, बाजार से खरीद कर ला सकते हो, कोई दिक्कत
दिक्कत परेशानी है, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये चीज़ें मायके से आप लोगों को भूल कर भी नहीं लेकर आना है अपने ससुराल में। इसके अलावा जो भी माताएँ-बहनें हैं भई उनको जो है खुद अपने भाइयों के घर पर जाना चाहिए रक्षाबंधन मनाने के लिए, राखी बाँधने के लिए, ठीक है? क्योंकि यही भाई और बहन के लिए अच्छा माना जाता है, उनके घर की बरकत के लिए, है ना? अगर भाई अपनी बहन के घर क पर आता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, अगर कोई मजबूरी है तो फिर एक अलग बात है। बाकी अगर आप लोग सक्षम हैं, जा सकते हैं अपने भाइयों के घर पर तो आपको ही जाना चाहिए। भले कितने ही दूर रहते हों, कितने ही पास रहते हों, बहनों को ही अपने भाई के घर पर रक्षाबंधन मनाने के लिए जाना चाहिए। इससे भाई का घर भी फलता है और बहन का घर भी यहाँ पर फलता है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा रक्षाबंधन मनाते समय। इसके अलावा दोस्तों रक्षाबंधन के दिन आप अपने घर के भगवानों को बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा आप लोग अपने घर के भगवान के लड्डू गोपाल, गणेश जी सभी को एक छोटी-छोटी सी भगवानों वाली जो राखी आती है वो ज़रूर पहनाइएगा। उसके बाद ही में फिर आप अपने भाइयों को राखी बाँधने के लिए निकलिएगा या अपने घर में ही बाँधिएगा, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। अब दोस्तों जब भी आप लोग राखी खरीदने के लिए जाएँ, बहनें जाएँ, भाई जाएँ, कोई जाए, तो आप लोग राखी कभी भी काले रंग की लेकर ना आएँ, नीले रंग की लेकर ना आएँ। राखी में विशेष रूप से आपका धागा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? वो भी लाल रंग का धागा या जो संतरे रंग का धागा होता है वो ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो रक्षाबंधन के दिन जो भी आप लोग राखी बाँधें अपने भाइयों की कलाई पर उसमें धागा होना ज़रूरी है। सोने-चांदी राखी की कोई भी यहाँ पर महत्व नहीं है, इसलिए इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके बाद में जो है भाई अगर दूर रहते हैं तो भई आप अपने ही घर पर अपने घर में जो भगवान है उनको अपना भाई मानकर और उनकी कलाई पर अगर राखी बाँधते हैं तो वो राखी सीधा आपके भाई तक यहाँ पर पहुँच जाती है। अगर आप अपने भाई के घर जाने में सक्षम नहीं है या आपका भाई आपके यहाँ पर रक्षाबंधन मनाने के लिए आने में सक्षम नहीं है, ठीक है? तो उस जगह पर आप अपने ही घर में भगवान को, लड्डू गोपाल को या गणेश जी की हथेली में राखी बाँधिए और वह राखी अपने भाई को समझकर बाँधिए तो वह राखी सीधा आपके भाई की कलाई पर यहाँ पर जाकर पहुँच जाएगी और वह उसकी हमेशा रक्षा करेगी, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों हम आपको बता दें कि इस दिन आप लोगों को यहाँ पर शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अपने घर में खीर-पूरी ज़रूर बनाना चाहिए, भगवानों को भी भोग ज़रूर लगाना चाहिए और खुद भी इसको ज़रूर खाना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इस दिन रक्षाबंधन मनाना है। एक छोटी-सी कथा है जो कि हम आप लोगों को रक्षाबंधन की सुना देते हैं आखिरी में। महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण जी को यहाँ पर चोट लगी थी तब द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी के टुकड़े को फाड़कर उनके हाथ पर बाँध दिया था। फिर श्री कृष्ण जी ने उन्हें वचन दिया था द्रौपदी जी को कि हमेशा वो उनकी रक्षा करेंगे और चीरहरण के समय सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी ही थे जिन्होंने द्रौपदी जी की यहाँ पर मदद करी थी। और जो द्रौपदी जी ने कपड़ा फाड़कर बाँधा था उसमें धागा था, इसलिए राखी में धागे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी लाल रंग का धागा, क्योंकि जो साड़ी फाड़कर भगवान श्री कृष्ण जी की हथेली पे द्रौपदी जी ने बाँधी थी वो लाल रंग की ही थी, है ना? तो भाई लाल रंग की जो मतलब आपकी राखी है वो ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो आप देख लीजिएगा आप कौन-सी राखी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। बाकी अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ, राखी से जुड़ा हुआ, भद्रा काल से जुड़ा हुआ, तो भाई आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे-राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे-राधे।